स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गृहिणी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है और इन त्योहारों पे गुजिया तो सभी के घर में बनती ही बनती है। आज मैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ गुजिया बनाने की। लेकिन आज हम लोग सूजी और मावा की गुजिया बनाने वाले हैं और ये पूरी विधि पूरी मतलब डिटेल में मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ कि स्टार्टिंग से ही हमें किस प्रकार से गुजिया की तैयारी करना चाहिए, किस प्रकार से मावा गुजिया का मसाला तैयार करना चाहिए। सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमें लेना है मैदा, क्योंकि आटा हमें पहले ही तैयार करके रखना है और इसे थोड़ा सेट होने के लिए टाइम लगता है। इसलिए हमने यहाँ पर 2 कटोरी मैदा लिया है और मैदे में हमें 2 चम्मच डाल देना है। सबसे पहले घी, थोड़ा सा घी डाल देना है, मतलब 2 चम्मच घी डाल देना है और 2 चुटकी हमें नमक डाल देना है। इससे हमारा टेस्ट बहुत अच्छा आता है पपड़ी का। तो बस इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, खस्ता कर लेना है। अगर घी की अगर जरूरत पड़े तो हमें 1 से 1.5 चम्मच और डाल देना है और पानी के साथ में इसको अच्छा सा तैयार कर लेना है। आटे को जिस तरीके से हम लोग रोटी वगैरह बनाते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा हमारा आटा ये सख्त चाहिए, मतलब कड़क चाहिए और 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देना है। हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो 2 चम्मच हमें कढ़ाई में घी डाल देना है। घी पिघलने के बाद में हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालना है इसमें। तो मैंने यहाँ पर काजू और जो बादाम है इसके पहले ही थोड़े बारीक टुकड़े कर लिए, क्योंकि बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं तो बारीक टुकड़े करके डालो तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो ये देखिए, काजू और बादाम दोनों को मैंने थोड़ा बारीक कर लिया था और साथ में जो इसमें हमें किशमिश डालना है, तो किशमिश के भी मैंने 2-2 टुकड़े कर लिए थे। तो बस थोड़ा काजू और बादाम को थोड़ा 2 से 3 मिनट तक रोस्ट होने देना है और उसके बाद हमें डाल देना है किशमिश। और मैंने कुछ चिरौंजी दाने लिए थे, उसे भी हमने इसी में ऐड कर दिया है। बस 3 से 4 मिनट तक गैस के कम आंच पे हमें अच्छे से इसे रोस्ट कर लेना है और एक प्लेट में इसे निकाल लेना है। थोड़ा सा कलर चेंज होने देना है और 2 से 3 मिनट में आराम से इसका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स है, लेकिन रोस्ट करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हमें 1 कटोरी नारियल कीस लेना है, उसे भी हमें इसी तरीके से थोड़ा सा कलर चेंज होते तक, मतलब 2 से 3 मिनट ही लगेगा, क्योंकि बारीक वाली हमारी नारियल कीस है। और इसे भी हमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके निकाले हैं उसी में हमें इसमें ऐड कर देना है। अब 2 चम्मच हमें और कढ़ाई में घी डालना है और घी पिघलने देना है। उसके बाद में हमें लेना है सूजी। तो सूजी और मावा के गुजिया बनाने जा रही हूँ मैं। तो सूजी को मैंने पहले ही छान कर नाप लिया था, तो ये आधा किलो मेरी सूजी है। बस आधा किलो सूजी मतलब 500 ग्राम सूजी है। उसे भी कम आंच पे ही हमें भून लेना है, मतलब अच्छे से कलर चेंज होते तक भूनते जाना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 10 से 15 मतलब 5-7 मिनट में भूनकर तैयार हो जाएगी ये भी। तो ये देखिए, हमने यहाँ रवा भी मतलब भून लिया है और उसके उसी कढ़ाई में फिर हमें डाल देना है आधा किलो मेरा खोआ है। मैंने इसे भी बारीक कर लिया था, क्योंकि बहुत मतलब एकदम बहुत बड़ा सा डिगला आता है, तो इसे थोड़ा बारीक कर लिया मैंने और इसे भी कढ़ाई में डालकर थोड़ा सा हमें पिघलने देना है। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। अब इसी में मैंने 200 ग्राम शक्कर को पीस लिया है, मतलब इसका पाउडर बना लिया है। तो हमारा आधा किलो रवा है, मतलब सूजी, और आधा किलो हमारा है खोआ, और 1 पाव मतलब 200 ग्राम हमारी है शुगर, शक्कर का मैंने जो पाउडर बनाया है। तो बस इसे अच्छे से डालकर हमें मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा देखना है, शक्कर आप लगे तो और डाल सकते हैं। आपको कितना मीठा पसंद है उसके ऊपर आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से हमारा शक्कर और
जो हमने खोआ डाला था पिघल गया है। उसके बाद में हमें इसमें डाल देना है ड्राई फ्रूट्स और 3 से 4 इलायची का पाउडर बना के मैंने रख लिया था, तो पाउडर डाल दिया है मैंने 3 से 4 इलायची का। अच्छे से मिक्स कर लेना है, गैस बंद कर देना है और फिर हमें इसमें डाल देना है सूजी। सूजी के साथ में हमें इसे और अच्छे से मिक्स कर लेना है, मतलब एक जैसा मिक्स हो जाना चाहिए। मतलब जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह, खोआ वगैरह जो हमने डाला है अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब हमें इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देना है। अब चलिए देखते हैं कि जो हमने 10 मिनट होने के बाद में बहुत ही अच्छे से ये सेट हो गया है और देखिए कढ़ाई में भी बिल्कुल भी कहीं नहीं चिपका है, क्योंकि खोआ है ये तो वैसे ही मान के चलिए मलाई जैसे, दूध जैसे रहता है, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है ये। तो बस इस तरीके से हमारा ये गुजिया का मसाला बनकर खोआ वाला तैयार हो चुका है। इसे हमें कोई भी बर्तन में निकाल लेना है, और क्योंकि ढक के रखना है, कढ़ाई में हम लोग उतना देर तक ढक के नहीं रख सकते हैं, तो इस तरीके से हमें दूसरे कटोरे में निकाल लेना है और उस ढककर हमें इसे छोड़ देना है। मतलब ये मसाला हमारा हो गया है तैयार। अब देखते हैं हमने जो आटा लगा कर रखा था वो सेट हुआ है या नहीं। 10 से 15 मिनट हो गया था, तो उसे मैंने देख लिया, ये बहुत ही अच्छे से हमारा आटा भी सॉफ्ट हो चुका है, मतलब सेट हो चुका है। अब ये देखिए ना, ये कोई मतलब बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी हार्ड भी नहीं है और बहुत नरम भी नहीं है। मतलब हमारा एकदम परफेक्ट आटा लगकर तैयार हुआ है। अब हमें थोड़ा सा सूखा हुआ मैदा लेना है, और मैदा लेने के बाद में हमें छोटी छोटी इसकी लोई बनाना है। अब पपड़ी बनाना है हमें गुजिया बनाने के लिए, तो छोटी छोटी ही लोई बनाकर हमें तैयार कर लेना है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सीजनेबल त्योहार वाली ऐसी रेसिपी मैं अपने चैनल पर डेली अपलोड करते रहती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी लोई बनाकर तैयार कर ली है। अब हमें बेलन चौकी लेना है और इस पे हमें पतली पतली पपड़ी बनाकर तैयार कर लेना है। तो पपड़ी बनाना भी बहुत आसान है और हमारा आटा तो बहुत ही अच्छा लगा है, इसलिए पपड़ी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए हमने सारी पपड़ी बनाकर तैयार कर ली है, और मेरे पास में कुछ साँचे है। साँचे से जल्दी हमारे गुजिया बनकर तैयार हो जाती है, इसलिए मैं अक्सर करके साँचे से ही बनाती हूँ। 5 प्रकार के साँचे हैं, किसी भी साँचे से बनाकर मैं तैयार कर लेती हूँ। लेकिन अक्सर करके मैं हर साल या फिर कभी भी जैसे होली, दिवाली में अगर गुजिया बनाना रहता है, तो मैं 1 या 2 ही साँचे का उपयोग करती हूँ। वो मुझे देखने में भी अच्छे लगते हैं और जब हम लोग बनाते हैं तो बनाने में भी आसानी लगती है। तो ये देखिए हमने पपड़ी रख दी है अपने साँचे के ऊपर, और इस तरीके से हमने जो मसाला बनाकर तैयार किया है, हमें इसे अच्छे से दबा-दबा कर भरना है, क्योंकि अगर हम ऊपर-ऊपर भरेंगे तो फिर ये भरा हुआ तो दिखेगा, लेकिन जब खाते समय ना ये थोड़ा ऐसा खाली टाइप का लगता है, थोड़ा-सा ही लगता है, तो बहुत जल्दी टूट जाता है। तो थोड़ा भरा हुआ रहेगा ना तो ये गुजिया हमारा टूटेगा भी नहीं। तो बस अब भर कर हमें चारों तरफ से पानी इस तरह के से लगा देना है और पपड़ी को फिर हमें पलटी कर देना है। पलटी करने के बाद में इसे हमें अच्छे से दबा देना है, ताकि जो हमने पानी लगाया है चारों कोने चिपक जाए, और जो एक्स्ट्रा पपड़ी हमारी जो रहती है उसे हमें फिर निकाल लेना है। इस तरीके से निकाल लेना है। सारी पपड़ी निकालने के बाद में एक बार फिर हमें इसे हल्का-हल्का हथेलियों से दबा देना है, जिससे कि हमने जो पानी लगाकर पपड़ी को पलटी किया था वो अच्छे से चिपक जाए। तो बस इस तरीके से हमें सारे गुजिया बनाकर तैयार कर लेना है। अभी मैंने एक साँचे से बताया, चलिए मैं दूसरा साँचा और बता देती हूँ आप लोगों को। मैदा थोड़ा-सा लगा लेना है, जिससे गुजिया दबाने के बाद में चिपकती नहीं है, जल्दी निकल जाती है इसलिए। और ये देखिए दूसरा भी हमें गुजिया इसी प्रकार से बनाना है। पपड़ी रखकर थोड़ा हल्का-सा इसमें दबा देना है और चम्मच से हमें मसाला भर देना है। सारी प्रोसेस मतलब जितने भी मेरे पास में साँचे हैं, सबकी प्रोसेस यही रहेगी, इसलिए मैं 2-3 साँचे का आप लोगों को बता देती हूँ, जिससे कि आसानी होगी आप लोगों को बनाने में। तो ये देखिए अच्छे से भर दिया है, चारों कोने पे हमें लगा देना है पानी और पपड़ी को फिर हमें कर देना है पलटी।
इस तरीके से और फिर हमें हथेलियों से या उंगलियों से ऐसा थोड़ा-सा हमें दबा लेना है। इसमें सबसे ज़्यादा अंगूठे का ही काम आता है क्योंकि हमारा अंगूठा बहुत ही काम का होता है। लगता है कि भई ये ऊपर अंगूठा है लेकिन कभी-कभी ना एक अंगूठे का कहिए या एक उँगली का कहिए बहुत ही काम की है हमारी जो भी पाँचों उँगलियाँ हैं। तो चलिए अब हमने 2 प्रकार के गुजिया तो बनाकर तैयार कर लिए हैं। जो ये लकड़ी वाले साँचे से बना है, अब हम ये देखते हैं कि हमारा दूसरा जो प्लास्टिक वाले साँचे आसानी से मार्केट में हमें ये साँचे मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस ये मैंने ना एक किसी को देना था या फिर टूट गया था शायद तो वो उसे मैंने अलग कर दिया और सिंगल से भी बन जाता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। बस इस तरीके से आराम से हम ये वाली सारी साँचों की गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। लेकिन आज मैं सारे साँचों की गुजिया तैयार नहीं करूँगी, एक ही साँचे से पूरी गुजिया बनाकर तैयार करूँगी। अलग-अलग प्रकार की बनाऊँगी लेकिन अलग-अलग जैसे 15 10-15 हम लोग एक साँचे के बनाएँगे, 10-15 हम लोग एक साँचे के बनाएँगे। इस तरीके से मैं सारे गुजिया बनाकर तैयार कर लूँगी। तो अभी मैंने एक ही साँचे से बनाकर तैयार की है। अभी आप ये देख ही रहे हैं, बहुत ही अच्छे और सुंदर-सुंदर दिख रहे हैं डिज़ाइन सहित। अब चलते सीधे हम लोग गैस के पास में। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए पहले ही रख दिया था ताकि फटाफट हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाए। बस हमें थोड़ा-सा टेस्ट कर के देखना है पहला गुजिया एक डाल के कि हमारा तेल गरम हुआ है या नहीं। तेल को हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है मतलब जिस तरीके से हम लोग पूड़ी बनाते हैं उतना तेल हमें गरम नहीं करना है, थोड़ा-सा कम ही गरम करना है ताकि हमारी गुजिया अच्छे से तलकर रेडी हो। क्योंकि ज़्यादा तेल गरम करेंगे तो बहुत जल्दी डालते ही हमारी गुजिया लाल हो जाएगी और मैदे की गुजिया बना रहे हैं तो हमारी गुजिया लाल नहीं होना चाहिए। थोड़ा हल्का-सा इसका कलर चेंज होना चाहिए तभी हमारी गुजिया मैदे की एकदम अलग दिखती है। हाँ, वहीं पर अगर आप आटे की गुजिया बना रहे हो तो वो थोड़ा-सा इसका उसका कलर अगर लाल रहेगा तो ही वो गुजिया अच्छी दिखती है। लेकिन मैदे की गुजिया हमें थोड़ा हल्का ही कलर में निकाल लेना है। तो बस इसी तरीके से हमें सारी गुजिया भी बनाकर तैयार कर लेना है मतलब तल कर तैयार कर लेना है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है और जल्दी फटफट बन भी जाती है। तो ये देखिए मैंने सारी गुजिया यहाँ तल कर तैयार कर लिए। अब देखते हैं कि हमारी गुजिया कैसे बनी है क्योंकि बहुत ही अच्छी तो दिख ही रही है लेकिन खस्ता बनी है कि नहीं। वैसे तो सारी प्रोसेस हमने ए टू जेड एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार की है। तो ये देखिए हमारी गुजिया एकदम क्रंची और क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है और मसाले का इसका तो जवाब ही नहीं क्योंकि मसाला भी हमारा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है और सारी गुजिया हमने यहाँ पर बनाकर कर ली है तैयार। तो दोस्तों आज की मेरी गुजिया बनाने की रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।